Hello everyone, this is Vikas Singh and today I will explain you the first chapter of class 12th which is taken from English poetry section. The poem Character of Happy Life is composed by Sir Henry Wotton. In this poem the poet tells us that how can a man live happy always and what are the characters of happy life or happy man. The means of this poem Character of Happy Life is जो प्रसन्न व्यक्ति का जो स्वरूप होता है, चरित्र होता है, वह क्या है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि प्रसन्न व्यक्ति के जो स्वभाव होता है वह क्या है। तो चलिए देखते हैं पैसेज को। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट, कितना प्रसन्न इज़ ही बॉर्न, वह जो प्रसन्न व्यक्ति है वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है, और थॉट मतलब उसे ऐसा प्रसन्न रहना सिखाया गया है। जो प्रसन्न व्यक्ति है वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है या फिर उसे प्रसन्न रहना सिखाया गया है। दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, सर्व मतलब जो सेवा करता है, जो सेवा करता है, नॉट मतलब नहीं, एन अदर्स विल दूसरों की विल मतलब इच्छाओं पे, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं पे काम नहीं करता। हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच, आर्मर में सुरक्षा कवच, इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट उसके जो उसका सुरक्षा कवच है वह उसके ईमानदार थॉट मतलब विचार हैं, उसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सा सच्चे ही उसकी अटमोस्ट स्किल उसकी सर्वोपरि योग्यता है, उसकी सबसे ऊपरी योग्यता है। तो कहना चाहते हैं कभी इसमें कि जो प्रसन्न व्यक्ति है वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है या फिर उसे ऐसा सिखाया गया है, और प्रसन्न व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं पे काम नहीं करता। हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं, और सादा सच ही उसकी सर्वोपरि योग्यता है। सो लुक एट द नेक्स्ट संज्ञा। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, जिसका पैशन मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मनोवेग, नॉट हिज मास्टर आर। पैशंस मनोवेग मतलब होता है जिस तरीके से घृणा, नफरत या फिर जेलिस, ईर्षा और प्रेम, ये सब चीज़ें नॉट हिज मास्टर आर, वह इनके अधीन नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो उसका पैशन है वह उसका गुरु नहीं होता है, यानी कि वह जो प्रसन्न व्यक्ति है वह इन सभी चीज़ों के अधीन नहीं होता है। हु सोल इज़ स्टिल प्रिफर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा या चेतना या फिर जो खुद ही स्टिल मतलब अभी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ तैयार रहता है मृत्यु के लिए भी, यानी कि वह प्रसन्न व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है मृत्यु के लिए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मीन्स जो बंधन मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड इस सारे संसार से, विद केयर और सभी तरीके की परवाह से, सभी तरीके की फिक्र से। और प्रिंसली लव यानी कि जो राजसीय प्रेम होता है, राजसीय प्रेम। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ मीन्स जो सामान्य लोगों की आलोचनाएं होती हैं उन सभी से वह मुक्त रहता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह अपने पैशंस के अधीन नहीं होता है, और जिसका जो खुद हमेशा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, और वह सभी प्रकार की बंधनों से मुक्त होता है, जो भी सामान्य लोगों की आलोचनाओं से और राजसीय प्रेम से। द नेक्स्ट वन, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हैथ मीन्स हैज़, जिसके पास है हिज लाइफ जिसका जीवन, फ्रॉम र्यूमर्स मतलब सभी तरीके की अफवाहों से, फ्रीड मतलब मुक्त, यानी कि जिसका जीवन, उस प्रसन्न व्यक्ति का जीवन सभी अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कंसाइन जिसकी अंतरात्मा, जिसकी चेतना, इज़ हिज उसका स्ट्रॉन्ग रिट्रीट यानी कि मजबूत रिट्रीट मतलब शरण स्थल होता है, यानी कि उस प्रसन्न व्यक्ति का सबसे मजबूत शरण स्थल उसका अंतःकरण होता है, उसकी चेतना होती है, यानी कि उसको किसी भी चीज़ के लिए वह अपने आप से ही पूछता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, कैन नाइदर जो नहीं होती है, फ्लैटर्स फीड चापलूस भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है हुज स्टेट जिसकी अवस्था का चापलूस भी कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं, वह इन सभी चीज़ों से मुक्त रहता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, जिसके नष्ट होने पे मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऑपरेशंस मतलब होता है दमनकर्ता, यानी कि जिसके नष्ट हो जाने पे ऑपरेशंस ग्रेट दमनकर्ता भी महान
नहीं होते हैं, उनके लिए भी कुछ उपयोग नहीं होता है। तो दमनकर्ता मतलब होता है कि जो दूसरों को दबा के उनके आगे निकल जाते हैं। सपोज़ जो दूसरों की जगह पे आकर काम कर लेते हैं। तो हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज। हु एनवीज, जो इन लोगों से घृणा नहीं करता है, जो जिसको इनसे नफरत नहीं होती है। नन हु यानी कि जो लोग, चांस डथ रेज जिनको अवसर मिल जाता है, डथ रेज यानी कि डस ऊपर उठने का, यानी कि जो अवसर मिलने पे ऊपर उठ जाते हैं, उनको इन लोगों से भी घृणा नहीं होती है। नॉर वाइज, और ना ही वह इनसे कभी नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी भी यह नहीं सोचता हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, यानी कि कितने गहरे, डीपेस्ट मतलब कितने गहरे, वाउंड्स यानी कि घाव, आर गिवन विथ प्रेज जो उसे दिए गए हैं प्रसन्नता के साथ में। प्रेज मतलब प्रसन्नता के साथ में, जो उसको कितने गहरे घाव दिए गए हैं। एंड नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह प्रसन्न व्यक्ति, स्टेट मतलब जो एक राज्य, एक सांसारिक जो नियम होते हैं, वह नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह उन नियमों को पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे चरित्र के नियमों का पालन करता है। यानी कि जो एक सांसारिक नियम होते हैं, वह प्रसन्न व्यक्ति उन चीज़ों से तो उनको नहीं फॉलो करता, बट वह अच्छे चरित्र के नियमों को पालन करता है। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, डोथ मतलब डज यानी कि करता है। हु गॉड, जो व्यक्ति भगवान की लेट एंड अर्ली प्रे, देर सवेर पूजा करता है, यानी कि उस व्यक्ति को जब समय मिलता है तब वह भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, वह उनकी कृपा के लिए उनकी पूजा करता है। देन गिफ्ट्स टू लैंड, ना कि किसी उपहार के लिए, वह भगवान के किसी भी उपहार के लिए उनकी प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा के लिए उनकी पूजा करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह आनंदित होता है, मनोरंजन करता है। द हार्मलेस डे, बिना हानि के दिन, यानी कि वह बिना किसी समस्या के उस दिन को गुजारता है। किस तरीके से? विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, विद अ वेल चूजन, एक अच्छी किताब का सहारा लेकर, और अ फ्रेंड, एक अच्छे मित्र का सहारा लेकर। लुक एट द लास्ट स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति, यह प्रसन्न व्यक्ति हर तरीके के बंधनों से मुक्त होता है। बैंड्स मतलब बंधनों से मुक्त होता है। किस तरीके के बंधन से? ऑफ होप टू राइज, यानी कि उन्नति करने के, ऊपर उठने की उम्मीद से, होप मतलब उम्मीद, राइज मतलब ऊपर उठना, और फियर टू फॉल, और नीचे गिरने के भय से, वह इन सभी तरीके के बंधनों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद में मालिक होता है, वह खुद का स्वयं का मालिक होता है। तो नॉट ऑफ लैंड्स, वह किसी ज़मीन का मालिक नहीं है, वह खुद का स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, जिसके पास कुछ नहीं है। ही हैज़ ऑल, हैज़ मतलब उसके पास, ही हैज़ ऑल, जिसके पास सब कुछ है। कह रहे हैं कि उसके पास ऐसे कुछ नहीं है, वह किसी ज़मीन का मालिक नहीं है, लेकिन उसके पास में सब कुछ है, सभी प्रसन्नताएं हैं। तो इस कविता में कवि यही बताना चाह रहे थे कि एक प्रसन्न व्यक्ति के जो चरित्र हैं, जो उसके स्वभाव है, उसके जो गुण होते हैं, वह क्या है, किस तरीके से एक व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। So I hope you understand this whole poem. If you have any doubt in this poem, you can ask in comment section. All the best.